नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। विदेशी धरती पर उलूल जुलूल बयानों के मामले में अगर कुछ हम सोचें तो सबसे पहला नाम आता है राहुल गांधी का। लेकिन उनको भी पीछे छोड़ने वाले, उनको टक्कर देने वाले इन दिनों एक नेता सुर्खियों में है और वे हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा। उन्होंने अमेरिका जाकर एक बयान दिया है और उस बयान ने हलचल मचा दी है। पहले समझते हैं कि लाल दुहोमा ने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि हमें गलत तरीके से बांटा गया है और 3 अलग अलग देशों में 3 अलग अलग सरकारों के अधीन रहने के लिए मजबूर किया गया है। यह ऐसी बात है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये पूरी बात थी लाल दुहोमा की। लाल दुहोमा जिन 3 सरकारों की बात करते हैं वे सरकारें हैं भारत, म्यांमार और बांग्लादेश। It's just like a two-way traffic. As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into 3 countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee, we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is an imposed boundary. We'll never accept it. We'll never accept construction of boundary fencing in between us. तो अब कुछ बताने या सोचने की जरूरत नहीं रह जाती है कि लाल दुहोमा कहना क्या चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक ऐसी सरकार हो और एक ऐसा देश हो जो तीनों को मिलाकर एक हो और वहाँ सिर्फ ईसाई रहे और वहाँ का शासक भारत के प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि कोई और हो। मतलब एक निजाम के अंतर्गत शासन। मिजोरम सीएम का दर्द ये है कि ईसाइयों को अलग अलग सरकारों के अंदर रहना पड़ रहा है और वे उसे किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहते। सोचिए इस सोच को वे किस हद तक महसूस बना चुके हैं। जब उन्होंने सीएम पद की शपथ ली होगी तो कहा क्या होगा, भारत की अखंडता की शपथ लेते यही तो। और अमेरिकी यात्रा पर जाकर किस अखंडता की शपथ ले रहे हो, किस शपथ की बात कर रहे हैं, ये अब किसी से छुपा नहीं रह गया है। मतलब उनको अलग एक देश चाहिए। और अगर इस देश की बात की जाए, इस देश की कल्पना उनके नज़रिए से, उनकी आंखों के थ्रू कर दी जाए तो ये लग रहा है कि ओवरऑल वो देश बन जाएगा इन तीनों जो देशों से ईसाई राज्यों या ईसाई क्षेत्रों को काट के, और ये उस देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे जैसे अमेरिका ने इनको या CIA ने इनको ऑफर दे रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर लाल दुहोमा ऐसा कर क्यों रहे हैं, और वो भी तब जब ये मिजोरम के सीएम हैं। उन्हें भारत में कोई कमी तो हो नहीं रही। देखिए कुछ लोगों को उड़ते तिरंगे पकड़ने का शौक है और पप्पू यादव को ही देख लीजिए अगर कि लॉरेंस बिश्नोई के मामले में दखल देकर उड़ता तीर कैसे उन्होंने लगवा। और जब कोई व्यक्ति भी लॉरेंस का गुर्गा बनकर फोन करने लग रहा है तो उधर वे रोने लग रहे हैं, गृह मंत्री से सुरक्षा की मांग करने लग रहे हैं, तो कभी उन्हें छोटा राजन का भूत सताने लगता है। तो कुछ ऐसा ही हाल है मिजोरम के सीएम का, और वे इस तरह का बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लाल दुहोमा ने अपने बयान में जिस चीन कुकी जो समुदाय का उल्लेख किया, जो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र म्यांमार और बांग्लादेश में फैले हुए हैं, तो यह समुदाय साझा सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान रखता है और इस समूह के कई लोग खुद को सीमाओं के बावजूद एकजुट मानते हैं। लाल दुहोमा इस समुदाय का मुखियागिरी कर रहे हैं और उन्होंने इस एकजुटता का समर्थन करते हुए, सपोर्ट करते हुए कहा है कि वे एक लोग हैं और उन्हें कृत्रिम सीमाओं से बांटने का प्रयास किया गया है। तो उनका यह बयान तो यह साफ कर देता है कि किस तरह से वे एक अलग ईसाई देश की मांग करके सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय पहचान में बदलने की इच्छा रखते हैं। दूसरी बात कि जिस बात को वे भारत में नहीं बोलना चाहते हैं उसे अमेरिका में बोलने की क्या जरूरत है। तो क्या उनकी मंशा ऐसी नहीं है कि अमेरिका में इसलिए इस तरह की बातें किए क्योंकि विदेशी धरती पर इस तरह की मांग रखकर वे पूरे विश्व समुदाय का इस तरह का ध्यान खींचना चाहते हैं और अन्य देशों से इस मुद्दे पर सपोर्ट मांग रहे हैं। क्योंकि लाल दुहोमा इतने भोले नहीं हैं और उनकी यह मांग, और वो भी विदेशी धरती पर, एक स्ट्रैटेजी से कम नहीं है, और वो भी अमेरिका में, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि उसका अलगाववादी आंदोलनों को लेकर
एक गंदा इतिहास रहा है। तो भारत में इस मुद्दे पर सीधे बात करने की बजाय अमेरिकी धरती पर इसे रखना तो यही संकेत करता है कि वे अपने विचारों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभारना चाहते हैं। दूसरी बात कि अमेरिका कब नहीं चाहेगा कि उसे भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में अस्थिरता का लाभ उठाने का एक मौका मिले, और अलगाववादी आंदोलनों से बढ़िया ऑप्शन अमेरिका के लिए क्या हो सकता है ताकि भारत को अस्थिर कर सके। अगर इस क्षेत्र में अलग देश की मांग उभरती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता है तो यह भारत के लिए बड़ा चैलेंज हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये भी वो जानते हैं और यही तो अमेरिका चाहेगा भी। एक और शर्मनाक बात यह है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में लाल दुहोमा ने भारत की संप्रभुता और अखंडता के शपथ लिए। ऐसे में इस प्रकार की मांग उठाना भारतीय संविधान के खिलाफ माना जा सकता है। भारत में इस प्रकार के बयान से वे कानूनी और राजनीतिक विवाद में पड़ सकते हैं, जबकि अमेरिकी मंच पर भी आसानी से इस मुद्दे को उठा सकते थे। इसका मतलब यह हो सकता है कि वे भारत में इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिकी मंच का उपयोग करके इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक पहुंचा सकते हैं। और ये पूरी रणनीति वे शायद इसीलिए कर रहे हैं। और इसमें भी सबसे बड़ी बात कि लाल दुहोमा ने जो भी कहा उसे लेकर भारत सरकार को भी गंभीर रहना होगा, क्योंकि लाल दुहोमा का यह बयान भारत की अखंडता के लिए एक गंभीर चुनौती, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर यह मांग जोर पकड़ती है और बाहरी शक्तियां इसे समर्थन देती हैं तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है, यह भी तय है। और यह भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा और इससे भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती मिल सकती है। लेकिन लाल दुहोमा अमेरिका में जाकर रायता फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमेरिका और उसकी खुफिया एजेंसी CIA दशकों से अलगाववादी आंदोलनों का समर्थन करता रहा है। अगर कोई देश तरक्की कर रहा है तो उसकी तरक्की को कैसे रोकना है, अगर कोई देश शांत है, स्थिर है, तो उसे कैसे अस्थिर करना है, ये सब CIA बेहतर जानता है। और जब उसके आका अमेरिका को यह लग जाए कि कोई उसकी बात नहीं सुन रहा है या कोई उसके अनुसार नहीं चल रहा, तो वह न केवल राजनीतिक स्तर पर ही हस्तक्षेप करता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक आधार पर भी CIA उस देश को तोड़ डालता है, पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर डालता है। याद कीजिए कैसे तिब्बत में हस्तक्षेप करने के लिए 1950 के दशक में CIA ने चीन के अधीन वहाँ विद्रोह को बढ़ावा दिया और उसे हवा देने के लिए वहाँ के बौद्ध मठों और मठाधीशों को समर्थन दिया था। तिब्बत के लोग जो अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए चीन के अधीन संघर्ष कर रहे थे, उन्हें CIA द्वारा सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान की गई। CIA तिब्बत को चीन के खिलाफ एक शक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए प्रयास करता रहा और वहां कभी शांति नहीं कायम होने दी। बात अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन की करें तो उस दौर को शायद ही कोई भूला हो जब 1980 के दशक में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो CIA ने स्थानीय मुजाहिदीन समूहों को समर्थन देना शुरू किया। वहाँ हथियार पहुँचाए गए, पैसे दिए गए और यह सब किया गया इसलिए ताकि तत्कालीन सोवियत संघ कमजोर हो जाए। अफगानिस्तान में CIA ने धर्म का गुब्बारा तो छोड़ दिया, लेकिन उस गुब्बारे में तालिबान का हवा भरकर और वही तालिबान आज तक अफगानिस्तान के आकाश में नाच रहा है, घूम रहा है। और हालात क्या हैं शायद यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुनिया बेहतर जानती है। अभी भारत सहित पूरे वर्ल्ड में अगर दूसरे मुद्दे पर बात करें, खालिस्तान की बात करें, तो खबरें तैर रही खालिस्तान की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके पीछे का मास्टरमाइंड अमेरिका और उसकी गुप्त एजेंसी CIA का ही हाथ है। 1980 के दशक में पंजाब में अलग खालिस्तान राज्य की मांग की दहशत में न जाने कितनों को उजाड़ा। कई रिपोर्ट्स चिल्ला चिल्ला कर बताती रहीं कि किस तरह से CIA इन खालिस्तानियों को जन्म देता रहा, कैसे रुपए पैसे और हर तरह की मदद से वो उन खालिस्तानियों को मजबूत कर रहा था। और अमेरिका के पूंछ में यह आग क्यों लगी थी? क्योंकि उसे तत्कालीन सोवियत संघ से भारत के रिश्ते बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, तो जुट गया भारत को ही अस्थिर करने में और देने लगा खालिस्तानियों को हवा। चूंकि खालिस्तान आंदोलन धार्मिक और सांस्कृतिक असंतोष पर आधारित था, तो इसमें पंजाब के सिख समुदाय का धार्मिक समर्थन लिया गया ताकि सब तहस तहस किया जा सके। और बात केवल भारत की ही नहीं, बल्कि आप दक्षिण अमेरिका और पेरू का शाइनिंग पाथ आंदोलन को देख लीजिए, इराक और कुर्दिस्तान का मामला देख लीजिए, या फिर क्यूबा की कास्ट्रो सरकार को अस्थिर करने के CIA के उत्पाद को ही देख लीजिए। अमेरिका ने हर जगह गंदगी मचाई,
क्यूबा को सोवियत संघ से दूर किया, क्यूबा के भीतर असंतोष फैलाया और वे ऑफ पीस अटैक जैसे अपने कई प्लान्स को अंजाम दिया। तो ये तो हुई अमेरिकी धरती पर जाकर लाल दुहुमा की गेम प्लानिंग की बातें। लेकिन अगर हम लाल दुहुमा की इन विवादित टिप्पणियों पर नजर डालें तो ऐसा भी नहीं कि लाल दुहुमा ने ये बातें यूं ही कही और उसका कोई आधार नहीं है, बल्कि इसके बीज कहीं ना कहीं बहुत पहले ही डाले जा चुके हैं और लाल दुहुमा के ये बयान बताते हैं कि उसमें से अंकुर भी फूटने लगे हैं। याद कीजिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्या कहा था। शेख हसीना ने बांग्लादेश में सत्ता पलट से पहले मई 2024 में कहा था कि गोरी चमड़ी वाले देश बांग्लादेश और म्यांमार के हिस्से को तोड़कर ईसाई देश बनाना चाहते हैं। उन्होंने तब भारत का नाम नहीं लिया था, लेकिन साफ था यह देश उसी तर्ज पर बनता जिसकी दुहाई लाल दुहुमा ने दी है। लाल दुहुमा का भी कहना है कि ईसाइयों को उत्तर पूर्व में एक होना होगा और ईश्वर ने चाहा तो उनका देश का सपना जरूर पूरा होगा। शेख हसीना ने भी यही कहा था कि अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देश उनके चुनाव और सरकार में इसलिए अड़ंगा लगा रहे हैं क्योंकि वह बंगाल की खाड़ी में एक देश चाहते हैं। हसीना ने कहा था कि इस ईसाई मुल्क में चट्टोग्राम भी शामिल होगा जो खाड़ी का एक प्रमुख बंदरगाह है। उन्होंने कहा था कि एक गोरी चमड़ी वाले आदमी ने उनके यहाँ सारे ऑफर दिए थे और ध्यान देने वाली बात यह है कि शेख हसीना के इस बयान के कुछ ही दिनों बाद ही उनकी सत्ता चली गई थी। उन्हें आनंद फानंद में अपना देश छोड़कर निकलना पड़ा था। तो समझ में तो आ ही रहा है कि किस तरह से भारत के आसपास और कैसा माहौल बनाने की साजिश चल रही है और भारत के अंदर क्या चल रहा है ये भी कुछ छुपा नहीं है। अभी 2 दिनों पहले ही क्लिक इंडिया ने एक स्टोरी की थी जिसमें बताया गया था कि किस तरह से हैदराबाद का कैलवरी चर्च हिंदुओं को ईसाई बनाने के खेल में जुटा और लाखों लाख हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा है और उसकी घोषणा खुद चर्च के पादरी कर रहे हैं। दूसरी बात की लव जिहाद या हिंदू से मुस्लिम धर्म परिवर्तन की खबरें भी न्यूज में रहती हैं और जब इन सबके बीच ये सुनने को मिले कि एक देश के कुछ हिस्से को ही काट कर ईसाई देश बना दो और जिसमें भारत का भी एक बड़ा हिस्सा हो तो कान खड़े होने स्वाभाविक है। तो क्या पहले धर्म परिवर्तन और फिर क्षेत्र परिवर्तन और फिर धर्म आधारित देश का निर्माण ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। लेबनान को हमने बर्बाद होते देखा, कैसे ईसाई बहुसंख्यक आज अल्पसंख्यक देश है। तो क्या भारत का भी हिंदू बहुसंख्यक समय के साथ अल्पसंख्यक होने की तरफ बढ़ रहा है और इसके पीछे इसके खिलाफ लाल दुहुमा और कुछ कट्टरपंथी साजिश कर रहे हैं। बहरहाल आपकी पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।